नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 1 लाख शाहिद जैसे ड्रोन प्रोग्राम के बारे में, जो फ्यूचर वॉरफेयर को पूरी तरीके से बदल देगा। अब आप इमेजिन करिए कि एक ड्रोन जिसकी कीमत तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए है और उसको मार गिराने के लिए करोड़ों रुपए की जो मिसाइल्स हैं वो यूज होती है। अब मान लीजिए अगर 100 नहीं बल्कि 1000 के आसपास ड्रोन आ गए तो उनको काउंटर कर पाना हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। और अगर आप दूसरा सिनेरियो देखिए कि इसी प्रकार के अगर हमने हजारों ड्रोन एनिमी पर लॉन्च कर दिए तो उनका बड़ा से बड़ा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये पूरी तरीके से कह सकते हैं आपके डिसेबल हो जाएगा। और इसीलिए भारत की अब जो नई स्ट्रेटजी है वो काफी चौंकाने वाली है। अब यहाँ पर भारत के फॉर्मर जो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर है, उन्होंने एक काफी कट टू क्लियर सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को कम से कम अब यहाँ पर 1 लाख शाहिद जैसे जो ड्रोन्स हैं ये बनाने होंगे और उनके खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है ये भी विकसित करना होगा। अब उनका ये प्लान सुनने में काफी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये उतना ही शॉकिंग है। दरअसल शाहिद एक कामिकाजी ड्रोन है जहाँ पर ना पायलट की जरूरत पड़ती है और ना ही इनमें कोई महंगा टेक यूज होता है, बल्कि बस ये टारगेट को लॉक करते हैं और डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं। ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने दुनिया को दिखा दिया है कि सस्ता वेपन भी सुपर पावर को चैलेंज कर सकता है। और अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझिए, ड्रोन की कॉस्ट जो है वो बहुत खींच के 25 से 30 लाख होती है। वहीं अगर आप महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उनमें जो मिसाइल की कॉस्ट होती है वो 5 से लेकर 10 करोड़ के बीच में होती है। यानी कि अब यहाँ पर युद्ध टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स से भी जीता जा सकता है। और यही भारत के लिए एक वार्निंग है। देखिए यहाँ पर प्लान सिंपल है लेकिन पावरफुल है। हमें कम से कम 1 लाख ऐसे ड्रोन्स का निर्माण करना होगा, ऐसा राज शुक्ला सर का मानना है। और इनका मास प्रोडक्शन भारत की जैसी कैपेबिलिटी है भारत में किया जा सकता है। इनकी अनुमानित लागत तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर पर भी इन्वेस्ट करना होगा और एआई बेस्ड जो डिफेंस सिस्टम है ये भी तैयार करने होंगे, क्योंकि अटैक जितना जरूरी है डिफेंस भी हमारे लिए उतना ही क्रिटिकल है। और यहाँ पर ड्रोन डिफेंस की बात चल रही है। उन्होंने कहा कि आज का वॉर बदल चुका है। अब यहाँ पर हम सिर्फ पूरी तरीके से टैंक से युद्ध नहीं जीत सकते, हम सिर्फ फाइटर जेट से युद्ध नहीं जीत सकते, हमें ड्रोन स्वार्म भी चाहिए, एआई टारगेटिंग भी चाहिए और मास प्रोडक्शन हम कर पाए ऐसी कैपेबिलिटी भी चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो देश ज्यादा ड्रोन्स डिप्लॉय करेगा वही बैटलफील्ड को भविष्य में कंट्रोल करेगा। और इसीलिए भारत को अब तैयार करना होगा खुद को। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या भारत इतने बड़े डेवलपमेंट के लिए तैयार है? तो देखिए, गुड न्यूज़ ये है कि भारत ऑलरेडी यहाँ पर तैयारी कर रहा है। प्राइवेट कंपनियां जो है वो ड्रोन प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं, लॉन्ग रेंज के अनमैन एयर व्हीकल डेवलप किए जा रहे हैं, एआई इंटीग्रेशन भी शुरू हो चुका है। मतलब भारत में पोटेंशियल तो है, बस उसकी स्पीड बढ़ानी होगी। और अगर भारत ने ये सारा काम कर लिया तो निस्संदेह भविष्य की जो वॉरफेयर है इसमें भारत के पास एक सेफ प्लेस होगा और भारत सस्ते ड्रोन से एनिमी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा पाएगा। हालांकि राज शुक्ला सर की बात करें तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करनी पड़ेगी और हमें ये टारगेट रखना होगा कि कम से कम हम 2027 तक अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये कैपेबल बना पाएं कि वो इतना मास प्रोडक्शन शुरू कर सके। खैर, इस पे मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोग इस ओपिनियन का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको थोड़ा ओवर रिएक्शन बता रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या 1 लाख ड्रोन बनाना सही डिसीजन हो सकता है भविष्य के लिए, या ये सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो भारत ने ड्रोन वॉरफेयर में सीखा बहुत कुछ है और ये चीज़ सिर्फ राज शुक्ला सर ने नहीं कही है, बल्कि हमारे सेना प्रमुख भी कई बार इसको दोहरा चुके हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और हम जितनी जल्दी अपने आप को इसके लिए तैयार कर लेंगे हमारे लिए उतना ही सही होगा। और यहाँ पर आपने देखा होगा, फिर चाहे हम शेषनाग लोइटरिंग म्यूनिशन की बात करें या फिर हम दूसरे जो लोइटरिंग म्यूनिशन भारत में बनाए गए हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से हो गए या दूसरी कंपनियों की तरफ से, इनमें आपने एक चीज़ देखी होगी, एक पैटर्न देखा होगा कि इनकी टेस्टिंग काफ़ी फास्ट ट्रैक करी गई है। यानी उद्देश्य क्लियर है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भी ड्रोन का यूज़ किया था और भारत ने जाना था इनका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।